वीसी का, तो आप देखेंगे कि किस तरह लगातार एक के बाद एक झूठ बोला गया। बार बार जब जेएनयूसी की तरफ से भी हम उनसे मुलाकात करने जाते हैं तो तमाम तरह की इसी तरह के स्टेटमेंट्स हमारे सामने वो मीटिंग्स में भी देती रहती हैं। वो ऐसी स्टेटमेंट्स देती हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। वो हमसे बार बार ये बोलती है कि अगर आप यहाँ कुछ डिमांड लेके आए हैं तो पहले मुझे फीस बढ़ाने दीजिए, फिर तब बात होगी। तो ये तमाम तरह के स्टेटमेंट्स, चाहे उनके कास्टेड स्टेटमेंट्स हो, चाहे पहले हमने देखा कि इस्लामोफोबिक ट्वीट्स रहे हो, या तमाम तरह की चीजें जो ये वीसी कर रही हैं। तो अब मैं बीच में कुछ समय हम लेंगे आपका और मैं यहाँ पे मंच पे बुलाना चाहूंगी कॉमरेड अदिति, कॉमरेड गोपिका और कॉमरेड सुनील को, और हम आपके सामने कुछ सच प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गई है अब इनके झूठ की, अब सच की बात होगी। और ये वीसी जो हमें आउट ऑफ बॉन्ड का ऑर्डर देके बैठी हैं, तो उनके बारे में हम कुछ चीजें प्रेजेंट करना चाहेंगे यहाँ तमाम स्टूडेंट्स जो मौजूद हैं उनके सामने। तो ओवर टू यू अदिति। मीटिंग्स तो नहीं हो पाई, एक ही मीटिंग, उसके लिए भी 2 दिन का धरना देना पड़ा। बट जो चीज़ ये वीसी पॉडकास्ट में कह रही है, आप बिल्कुल ये मानिए कि वो मटेरियल रियलिटी में भी वही करती है। शी इज़ अ रिपीट ऑफेंडर, शी इज़ कास्टिस्ट, घूसखोर, करप्ट महिला है वो। और ये हमारे आपके पास पर्चे गए होंगे JNU-SU के, जिसमें एक लाइन कहता है कि in fact, when she was shortlisted for the position of VC in Northeastern Hill University, NEHU, the vigilance check she underwent led to revealing of some shocking facts. It was found out that she received a punishment of withholding next 5 years increments permanently with effect from 1 July 2011. Similarly, another punishment of withholding 2 increments permanently with effect from 1 July 2017. और हम ये फैंटेसी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये हमारे पास कागज है इसके। हम जल्द ही QR कोड जनरेट करेंगे, आप सबके पास ये पहुंचेगा। ये एक जजमेंट, ये उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है जो उनके घूसखोरी पे, जहां पर शी वाज इन चार्ज ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन हर फॉर्मर इंस्टीट्यूशन पुणे में, और वहां पे सुपर न्यूमरी जो स्टूडेंट्स का जो स्पेस होता है, जो सीट्स होती हैं, वहां पे इनएलिजिबल स्टूडेंट्स को घूस लेकर वो वहां पर भर्ती कराती थी, वहां पे सीट देती थी। इतने पैसे उन्होंने कमाए हैं। ये एक रिटायर्ड जज जस्टिस JA पाटिल का अंडरसाइंड रिपोर्ट है। इसको भी हमने PDF फॉर्म में तब्दील किया है, उसी QR कोड से आप उसे भी हासिल कर सकते हैं। नाउ आई एम रियली सॉरी प्रोफेसर्स, प्लीज एक्सक्यूज अस। ये सिर्फ उतना ही नहीं, वो बिल्कुल रिपीट ऑफेंडर हैं, बिल्कुल उनके अंदर डिग्निटी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, उसकी कोई खबर नहीं उन्हें। एक संस्था, आज जिस JNU में हम रह रहे हैं, हर एक संस्था, हर एक कुर्सी पे बैठा इंसान घूसखोर है। लाइब्रेरी से लेकर DOS से लेकर एड ब्लॉक घूसखोरी के एक फैक्ट्री चल रही है पैसा बनाने की, और वो सब पैसा उनके जेब में जा रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स को तो हमारे प्रोफेसर्स को हरास करेंगे और अपने संघी लोगों को भर्ती, जिनकी क्लासेस भी हम अटेंड नहीं करना चाहते, इसीलिए अटेंडेंस भी कंपलसरी करते हैं, इसलिए कैप्स भी लगाते हैं हमारे। और आप सब इस बात को झेल रहे होंगे कि हम अच्छे प्रोफेसर्स से ना पढ़ पाए, जिनकी क्लासेस भरी हुई रहती हैं, इसके लिए वो कैप लगाते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को मजबूर होकर पढ़ना पड़े उनके सॉरी टू से बट सेकंड ग्रेड प्रोफेसर से, जिनकी क्लास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, जिसके लिए वो अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं। इसलिए आज हमको आउट ऑफ बाउंड्स क्लासेस भी करानी पड़ रही हैं, जहां पर हम एक्चुअली में आके पढ़ें, सवाल जवाब करें। प्रोफेसर्स के बाद वो स्टाफ, आप जब सवाल हम सबका सवाल रहता है, हम बार बार इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हैं कि लिफ्ट्स क्यों नहीं चल रही हैं, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, तमाम चीजें बार बार जाओ, 10 बार जाओ, कोई चीज हो ही नहीं रहा है। वहां पे हमें कहा जाता है कि स्टाफ नहीं है मैडम, क्या करें। तो स्टाफ क्यों नहीं है? क्योंकि वीसी का जेब जब तक नहीं भरेगा, स्टाफ कहां से आएगा? वही स्टाफ आएगा जो उनकी जेब भर सके, जो उनके सिस्टम में बैठे हुए उनके बाकी साथियों का, जो उनकी घूसखोरी में मदद करते हैं, उनका जब तक जेब नहीं भरेगा तब तक वो रिक्रूट नहीं करेंगे। ये भी कागज है 2023 में, जब NTA द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्जाम हुआ था, वहां पे भी सिर्फ एक स्टेट में 2 शहरों से जो भी रिक्रूटमेंट्स हुए वो हुए, और उसके बाद भी उनको भी इतना परेशान किया गया उनकी भर्ती। इसीलिए आज हमारे पास लिफ्ट ऑपरेटर्स नहीं, इसीलिए आज कावेरी गोदावरी में, पेरियार में लिफ्ट नहीं चलते हैं, और हमारे साथी जो PWD साथी हैं उनको इतनी दिक्कतें होती हैं क्योंकि इस पूरे कैंपस में सिर्फ दो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। किसी भी वर्कर को परमानेंट नौकरी ना देना, परमानेंट वर्कर्स को निकालना, कॉन्ट्रैक्ट पे रखना चाहे ताकि हरास कर सकें वो सबको, ताकि सैनिटेशन वर्कर्स से भी जाके PSR रॉक्स में घूस लिया जाता है।
ये हमारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है और ये पूरा मैकेनिज्म हमारी डियर वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी करा रही हैं और वो जाके बेशर्मी से धड़ल्ले से कहती कि हम टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा कौन खा रहा है? ये लोग खा रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जिसको पूरी बीजेपी आरएसएस के मैकेनिज्म ने हमें बदनाम करके रखा है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ के सवाल करना, हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट सिर्फ काम नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सवाल करना। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हम सवाल नहीं करेंगे तो गलगोटियाज बनेगा। हम सवाल ये चाहते हैं कि हम सवाल ना करें ताकि ये हमारी यूनिवर्सिटी को चलाने वाले जो स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, जिनको बायोमेट्रिक्स लगाते हैं, ताकि बायोमेट्रिक्स जब मशीन काम नहीं करती, एक एक दिन की तनख्वाह उनकी काटी जाती है। कौन पूछेगा? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? इसलिए इनको यूनियन से दिक्कत है। आप अब ये दिस इज द हाई टाइम। 10 साल से जो कुरेद के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को खाली किया जा रहा है, कुरेद के जो जेएनयू को ढाया जा रहा है, अब उसकी बस हो गई है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बेशर्मी इतनी, हद इतनी, ऑडेसिटी इतनी कि पॉडकास्ट पे जाके ऐसी कास्टिस्ट बातें वो कह रही हैं। इतनी जुर्रत, उनको डर नहीं है क्या कि जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सोचने समझने वाले स्टूडेंट्स हैं। साथियों, इकट्ठा होने का वक्त है और बताने का वक्त है कि कुर्सी है आपकी, जनाजा नहीं है। ऐसी बकवास बातें करनी है तो आप जाइए नागपुर जाके बकवास करिए। जेएनयू के नाम पे आप ये सब बकवास नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। इतनी सी बात कहनी थी। एफईजी बर्निंग भी उनकी, और उनको भी उनकी कुर्सी से हटाएंगे कि हमें बदनाम कर रही है। वो जाकर ऐसी बकवास बातें कह रही है कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं अब जो है वो मतलब लुक एट व्हाट शी इज सेइंग। वो अपने स्टूडेंट्स को ही, हमें वो तमाम जो बदनामियां जो बाहर एक 10 साल के प्रोपेगेंडा के तहत हमें बोला जा रहा है। इनफैक्ट अब जरूरत है कि लोग इस बात पे सवाल करें कि आपको कैसी, आप जो बाहर पब्लिक है, आपको अपने बच्चों के लिए कैसी संस्थाएं चाहिए। और इनकी घूसखोरी के साथ साथ इनकी जो जातिवादी, जो इनकी ब्राह्मणिकल माइंडसेट है। और देखिए, जो लोग सवाल करते हैं आइडियोलॉजी क्या होता है, यही आइडियोलॉजी है। इसी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, इसी कास्टिस्ट आइडियोलॉजी का नतीजा है कि घूसखोरी आराम से सिस्टमैटिक तरीके से बहती जा रही है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन जेएनयू के छात्र, जेएनयू के प्रोफेसर्स, हम सब जेएनयू के स्टाफ एसोसिएशन सब साथ में मिलकर इनको यहां से निकालेंगे। जेएनयू जिंदा था, जेएनयू जिंदा है और जेएनयू जिंदा रहेगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। और कल मार्च है, हम वीसी गेट तक जाएंगे। आप सबसे उम्मीद है, जेएनयू की जिम्मेदारी, भारी भरकम लेगेसी की जिम्मेदारी आप सबके और हमारे कंधों पे है। तो जेएनयू जिंदा रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है कि इस घूसखोर जातिवादी वीसी को यहां से निकालकर फेंकना है हमें। कल आपका इंतजार रहेगा, कल के मार्च में आइएगा। 9 बजे कल रात में हम इकट्ठा होंगे और साबरमती से हम वीसी के गेट तक जाएंगे और उनसे उनकी इन सारी बातों का जवाब लेंगे। कुल गुरु है हमारी, तो शिष्य जवाब तो लेते हैं ना। शुक्रिया। ऐसी और खबरों के लिए बोल मीडिया को फॉलो करें।